there are few things that I used to pray for, but I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, Meh. I said, no, Amma. She said, you're lying. I went to him and I said, hello. And he said, Assalamu alaikum. How could I not say Assalamu alaikum? That's my thing. I'm from Pakistan. Believe me, he was working harder than any one of us. That's why when I... ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे. सही बात. फिल्में करना चाहती थी. गुरुदत्त का बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता था. माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और शाहरुख खान की फ़ैन थी. और फिर एक दिन शाहरुख खान की हीरोइन बन गई. शाहरुख खान. So it's something again, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कह देते हैं तो फिर वो अपनी नहीं रहती. So I'll try to protect as much as I can, but I can tell you how it happened. हमसफ़र, of course, मैं हमसफ़र के लिए गई थी मुंबई. So वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था. तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आती गई. मैं फ़ोन मेरा पता नहीं है. इनफैक्ट यू हैव माई फोन. सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था. फ़ोन बजता गया कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको. ये तो मैं कॉल लूँगी. तो मैंने कहा ओके, बिग फिल्म पिकअप. मैंने कहा हेलो. जी दिस फिल्म उन्होंने मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो इफ़ मुझे नहीं पता. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फ़िल्म की बात हो रही है और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी. सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी. तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है तो दैट रैंग अ बेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी. they've made some good films. So I said okay. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ हो रही हो. तो मैं सुबह उठ गई, उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया, लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है. खैर मैंने ऑडिशन दे दिया, ख़त्म हो गई बात. थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया. उन्होंने कहा जी you've got the part. मैंने कहा व्हाट्स द पार्ट. उन्होंने कहा you're the lead heroine opposite शाहरुख खान. मैंने कहा ओके, कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट. दे सेड व्हाट. आई सेड कैन यू सेंड मी द स्क्रिप्ट. What? Yeah, it's Shah Rukh Khan. I said, I know. I wanted to say, you're telling me I love him. But can you send me the script? And they were actually very, very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं. So that's what happened. And honestly, what happened in my house is very funny. क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा अब्बा मेरे भाई सबको. बहुत देर रात थी. मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग. मैंने कहा हाँ ये वो. मैंने कहा वो मैं एक फ़िल्म करना चाह रही हूँ इंडिया में. अम्मा इज़ लाइक what are you talking about, what is it? And Abba is like अच्छा आगे बोलो. It sounds like I'm just getting out of here. So everyone, no one cared. I was like please just sit, I have to tell you this. And like okay. I said it's with Shah Rukh Khan. My mother went Meh. I said no Amma. She said you're lying.
I said, no, I'm not lying. No, she's lying. I said, no, Amma, I'm not lying. Shah Rukh Khan is your... I said, yes. She said, पता नहीं इस बच्ची ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में. I was like, क्या हो गया? She said, but what's the role? You can't do anything bad. I was like, I will not do anything, don't worry. Abbas like, my father on the other hand was like, okay, are you sure? He is just like me. He was also on Google. He's like, what's the name of the film that you're going to be doing? So it was the strangest. In fact, मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान से मुलाकात वो तो एक और ही, जब मैं मिली उनसे और फिर सेट पे वो एक और चीज़ थी. लेकिन ये जो मेरे घर में चला ना, इट वाज हिलेरियस, क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था. कुछ अगेंस्ट भी थे कि पता नहीं कहाँ क्या करके आएगी, कौन जाएगा इसके साथ. इट वाज जस्ट an unreal scenario. And also, I'll tell you something, as a kid, there are few things that I used to pray for, but I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. Small little, kids praying for things that they think that they वैसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ मैं करूँगी, ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा. अच्छा, तो अभी आपने बात छेड़ी थी और फिर गोल मोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना, फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं. क्या बताऊँ अभी. पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी, तो वो मिलने आए थे. उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट. सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था. मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी. सो ही व्हेन आई वेंट आउट, सो आई डिडंट नो कि यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये वो. तो मैंने कहा नो, द गुड थिंग टू डू इज़ हेलो 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 हेलो. ओके, मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई तो देयर ही वाज स्टैंडिंग. ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीज़ें द लीव्स वर फ्लाइंग, सूरज हुआ मध्यम और स्लो मो सरमद. आई वाज लाइक वॉकिंग इन स्लो मो. एनीवे, सो दैट्स नॉट ट्रू. I went to him and I said hello and he said अस्सलाम वालेकुम. How could I not say Assalamu alaikum? That's my thing. I am from Pakistan. Why did I not do that? मैंने कहा ऑफ कोर्स बस वालेकुम अस्सलाम. मैं अपनी आपने मुसाफा कर लिया. मैं वालेकुम अस्सलाम. क्योंकि इमेजिन मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल, मैंने कहा हेलो. अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. उसके बाद फिर मैंने मैंने कहा ये अस्सलाम वालेकुम है. ओके फाइन, अस्सलाम वालेकुम. सो एवरी मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम. सो या, आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग विद हिम. आई हैव लर्नड अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये बात इतनी आसानी से तो नहीं हम जाने दे सकते ना कि हाँ बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत I've never actually talked about. अच्छा, मुझे सेट पे आते तो वो यूं करते हैं. नहीं. अच्छा, तो ये तो पूछ रही है वो कि क्या करते हैं. वरना हमें तो लगता है कि वो यूं करते हैं बस सेट पे. नहीं. अच्छा, I see that. I saw that. But I don't know what to talk about. I never really talk about this. But okay. Is he a giving actor? He like is there a are very actors giving. who Okay. are. So he is So there I'll tell you what all I learned from him. Apart from singing in high speed, I learned which is something that one must learn from Shah Rukh Khan. He can do that like nobody other. The other thing I learned from him was that he is a very giving actor. He does not care about just his own dialogue or his scene or his performance. Believe me, he cares about every single person in the frame. And he says that. He's like, a film is made in totality. ये तुम अच्छी होगी तो मैं अच्छा होऊंगा, अगर मैं अच्छा होऊंगा तो तुम अच्छी होगी. And
and vice versa. So he always used to say that to me. One thing he'd always says, speed up the, you know, hum log, we are so used to talking slowly, at least I speak slowly, I think. So he would always say, जल्दी बात करते हैं यार, ऐसे जल्दी मुझसे जल्दी नहीं होता. तो you know, there were two different schools of acting, I think, and he would, so yeah, there are so many things he told me. It was an experience really. I would sit with him, I'd ask him questions, I would ask him about the films that I liked him in, you know, like Dil Se and stuff like that. I would ask him, did you also like yourself in that as much as we all liked you in that? Stuff like that. Another thing that I learned, and that's why, I mean, I always felt this, but now I feel this even more. It can be Shah Rukh Khan, or it could be Brad Pitt or Daniel Day-Lewis, whoever it may be. But yes, I worked with someone who is supposedly, and he is, the biggest star that is there, supposedly. Yeah, apparently he's been rated the number one. He's the number one or second most powerful actor. So here he was, the most powerful actor star in front of me. And believe me, he was working harder than any one of us. That's why when ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे. सही बात है. हाँ. So when, and you know the things that he does, like he stops for every selfie, he stops for his fans. So anytime I think about it, I feel that's my greatest treasure, that I will stand there on set because I saw someone do it and I felt like I want to be like this.